जनक की अकुला जाते, क्यों अकुला जाते? विचार करते हैं क्या हमारे मन की पूर्ति नहीं होगी? क्या हमारी बेटी सीता कुंवारी रह जाएगी? कितना पावन पुनीत और श्रद्धा है, देखो ना, कितना पावन पुनीत और श्रद्धा। कमल के पादप पुष्पों पर भंवर बंसी बजा रहा था। गुरुदेव, गुरुदेव दानवता क्यों कर रही? मानव दल पर पुलिस प्रहार, ये स्वप्निल कल्पना का एकमात्र आधार विडंबना बढ़कर मेरी कुष्मान कलेवरी का दान बड़ी कुटीर शमशान बनने को उद्यत हो रही नाथ। ये देव दानव मानव से सुसज्जित पांडाल, किंतु कोई भी रमाल इस अजगव मौरवी को कर्ण पर आकर्षित न कर सका। यदि कर्ण पर आकर्षित कर देता तो उसे ही नहीं बल्कि तीन विशेषताएं मिल जाती, तीन विशेषताएं मिल जाती। कुंवारी मनोहर विजय परी कीर्ति अति कमली। मनवारी कन्या प्राप्त हो जाती, जिस समय मनवारी कन्या प्राप्त हो जाती विजय श्री मिल जाती, विजय श्री मिल जाती तो कीर्ति का पात्र हो जाता। पावन हार जरू रचे उलागन कमली। की रचना ही नहीं की, क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या हो गया? काओ काही चाप चढ़ावा अरे उठाना चढ़ाना तो दूर ना, किंतु कोई भी रपाल इसे तिलवार भी नहीं ला शिकार, तिलवार भी जिस सचका को मेरी
पुत्री ने 5 वर्ष की उम्र में पैर हाथ से उठा लिया। उस पुत्री की बराबरी करने वाला कोई भी वीर इस समाज में नहीं दिखाई पड़ा। सभी श्रीयत हो गए, सभी श्रीयत हो गए। अनेक देश देशांतर के नेपाल मेरे पल को सुन करके उपस्थित हुए, किंतु अरे नेपाल ही नहीं बल्कि देव तनुज धर्म मनुज शरीरा देवता दानव मानव का रूप धारण करके उपस्थित हो गए। कोई भी परिणाम नहीं निकला। परीक्षा में सभी बैठे, लेकिन जब कोई परिणाम ही नहीं निकला, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, कोई तो परिणाम कैसे निकलेगा। ये दीप दीप के राजा किसे छताड़ी में पीर नहीं जाया तो मैं एक कदापि प्रण न करता, कभी प्रण न करता। ओ पत्थर के भगवान, ओ पत्थर के भगवान, तुम्हें भी आज पिघलना होगा। ममता के सागर में किसने विस्मान नहीं करना सीखा। यदि आशा बड़ी निराशा तो पैदा होता है विस्तिका, पैदा होता है विस्तिका। हम अपराधी अंदाज में देखो, देखो ये मैथिली अधिवेशन, ये मैथिली अधिवेशन किंतु रीता रह गई कुंवारी सीता, रह गई कुंवारी सीता। हमें सीता मांगे ना सके, बेटी I'm
मन की अभिलाषा मन की अभिलाषा हमारी रह गई। वो पुत्री कुंवारी रह गई। अरे तन टूटा ये किसी वीर से, क्या वीरता भारत से सारी खोल वो हरी वीरो आए तो इसलिए बात क्या बोलो तुम्हारी रह गई। दरिए टूटे किसी आस पर, ये सीता बिचारी देखती रह गई। मन की अभिलाषा हमारी रह गई। आए वो पुत्री कुंवारी रह गई। बेटी ये क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे नेत्र से प्रवाहित होने लगे। बेटी रोने लगी। तुम्हारे नेत्रों से अश्रु की एक भी बूंद इस तरह पर गिर गई तो ये तड़ाक लाभ देगी और इस जनक से प्रश्न करेगी कि जनक, क्या मैंने तुम्हें इसीलिए बेटी को दिया तो नहीं लाली, तुम इस तरह की आत्मा हो बेटी। आत्मा आत्मा तुम हो धरा की, आत्मा तुम हो धरा की, सिंदूर तक मिल न पाया। निपवंश की इस वाटिका में सुमन सुरभिले खिल न पाया। मांगता हूँ मांग में सिंदूर बेटी के सुखद कीर्तु पशुधा तीर बिन तेज लाए है दुखद। जो भी धन को सिद्धि करे वो वीर पुण्य हो गया। लाडली के भाग्य का परिवार सो गया। बेटी अन्नपूर्णा देवी को सुनने न पाली। सकाए पिता भागा, मां की लाली जानकी तेरे जनक ने अलिया संसार तेरा तो बर्द साफ न दे देगा। ये मूल जनक के आंचल प्रसार प्राणों की भिक्षा मांगता है। बेटी क्षमा कर देना मेरी लाली, क्षमा कर देना। ओ दया की मूर्ति सीने
दृष्टि अपनी मोड़ लो तुम, इस सुता जाती पिता से देवी नाता तोड़ लो तुम। ध्यान में आया नहीं था रक्षक तेरा बनना पड़ेगा, सोचा था नहीं क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। सीते तेरे सिंदूर का रक्षक बना। हाँ तो मैं शकरुणा अरे आगत कृपालु, ये सारा संसार बेटी वाला है। जिसके आंगन में बेटी ने जन्म नहीं लिया उसका जीवन धन्य नहीं है। अरे उस माँ की गोद भी धन्य नहीं होती जो बेटी को जन्म नहीं देती। वो भाई भी रोते हैं जिनके पैदा नहीं होती, सोचते हैं मेरी कलाई सूनी रह जाएगी। एक बेटी वाला पिता जिस समय खेतों से काम करके अपने घर को आता है, उसके घर में उसकी पत्नी, बेटे, भाई सभी उपस्थित होते, और सबके साथ में एक छोटी सी बेटी बैठी होती। जिस समय पिता की आड़ पाती है तो सबसे पहले बेटी उठती है। बेटी कहती है पिताजी प्यास तो नहीं। सोचो भला ऐसी ममता में मौत के लिए कौन ऐसा पिता होगा जो नहीं रोएगा। केवल वही नहीं रो सकते, वही नहीं जानते जिनके घर में बेटी ने जन्म नहीं लिया या जिसने कन्या को जन्म नहीं दिया। जिसने कन्या जाई नहीं वो कन्या काट से क्या जाने। जिनके पाव पति बीमारी वो पीर पराई क्या जाने। जिन आँखों में आंसू वो आंखें बेटी वाली होगी। जो माता यहाँ रो रही है वो माँ बेटी वाली होगी। आज प्रत्येक माँ के नेत्र में आंसू अपनी बेटी को याद करके उससे और माँ का हृदय द्रवित हुआ होगा अपनी बेटी की आंख में, क्योंकि बेटी की ममता माँ के सिवाय संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। केवल माँ ही ऐसी है जो बेटी की ममता को जान सकती है। बेटी की ममता माँ के बिन ये संसार भला क्या जाने। जिसने कन्या जाई नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। प्रत्येक माता पिता के जीवन में एक अवसर आता है कि बेटी की विवाह करने का। बड़ी जोर शोर से तैयारियां की जाती है अपनी बेटी की विवाह की तैयारियां, किंतु जब दुखद विदाई का समय आता है और वो बेटी कभी अपने मां के गले में, कभी भाई के गले में, कभी पिता के गले में बट कर रहती, तो ऐसा नहीं लगता कि बेटी अपने घर जा रही है। ऐसा लगता है कि मारे कोई माँ बाप के हृदय को निकाले लिए जा रहा हो।
ये कलेजे का टुकड़ा, ये कलेजे का टुकड़ा जिसमें कलेजे से अलग होता है। कितना भी पाषाण से पाषाण है क्यों न हो, वो भी रोने लगता है। आज बेटी के लिए पत्थर दिल भी रो पड़े, चाहे जितना भी हो, लेकिन बेटी की दुखद विदाई जब होती है उसका हृदय द्रवित होने लगता है। प्रत्येक माँ बाप अपने जीवन में जब बेटी की विदाई करता है तो ये प्रयास करता है कि मैं अपने लाडली को सब कुछ दे दूं, क्योंकि ये जानता है कि मेरी बेटी पढ़ाई कर जा रही है। पता नहीं कैसे कैसे बोल बोला जाए, कैसे कैसे यात्राएं दी जाए, यही सोच करके हर माँ बाप अपने बेटी को सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके हृदय को कभी संतोष नहीं मिलता, कभी संतोष नहीं मिलता। तो बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, फिर भी संतोष नहीं मिलता। पुत्री की दुखद विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता, जिसने कन्या चाहिए नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिसने की बेटी पिता नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने। जिसने कन्या को जन्म नहीं दिया, कन्या को जन्म तो दिया लेकिन अपने हाथों से विदा नहीं कर पाया, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। अरे जहाँ बांस हो सर्प का, छत से गिरता पानी हो, उनकी आंखें कैसे लगे जागर सत्ता सयामी हो। जिसके घर में विवाह हो कि बेटी बैठी हो, उस माता और पिता के हृदय से पूछो तो मेरे जीवन में भी वो शुभ समय नहीं आया तो मैं क्यों डरूं। हाँ कर न सका कन्यादान, नहीं देख सका सिर मोर धरे, पर कन्या का ये गठबंधन, ये धरा धरा बेटी का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण होता है। ओस की बोझ सी होती है बेटियां, स्पर्श खुदरा हो तो रोती है बेटियां। अरे पुत्र तारता है केवल एक ही गुण को, दो गुणों की शान बढ़ाती है बेटियां। खुद ही कांटों पर चलती रहे ये, खुद ही कांटों पर चलती रहे ये, औरों के लिए फूल बोती है बेटियां। विधि का विधान है, दुनिया की रस्म है ये, अपने प्रियों को छोड़ पिया के घर जाती है बेटियां। बेटी का अपना कोई अस्तित्व नहीं, जब तक पिता के घर में रहती है तो पिता के नाम से जानी जाती है, और जिस समय पिता के घर से पति के घर को जाती है तो पति के नाम से जानी जाती। एक समय ऐसा आता है कि अपने पुत्र के नाम से जानी जाती। बेटी का अपना कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी नित्य नए प्रयासों से लिखती नई कहानी। बेटी दुनिया में बोझ नहीं, बेटी दुनिया में बोझ नहीं, महाजननी है, कल्याणी है। यदि कन्या न होती, यदि कन्या न होती, न व्यवहार होता, न सुखसार होता, न संसार होता, न होते जगत के रिश्ते हो जाते, न होते जगत के
यदि कन्या न होती, आज कन्या के मांग में मैं सिंदूर नहीं बन सका बेटी। जाओ मेले को जाओ, क्योंकि अब इस समाज ने पर छोड़ा। साधना का नगर यदि लुट गया, साधना का नगर यदि लुट गया, हृदय का उद्गार मरकट बन गया, मिट गया विश्वास का हर क्षण, मिट गया विश्वास का हर क्षण। तो बताओ ये जनक भी क्या करे, जनक भी क्या करे। अरे मेरे लिए सोना पथ नैया से तिमिर है, झंझाओं का पश्चाताप, झुलस गई आशा की कलियां, बढ़ता संताप। ये पत्नी छाती नहीं हमारी, ये पत्नी छाती नहीं हमारी, ये विष्णु भगवान हो गया। आज मेरा पर असफल हो गया, मेरा पर असफल हो गया। ये असफल हुआ हमारा प्रण है, कह न सकूं कैसी उलझन है। नष्ट हुआ जीवन उपवन है, जीवन बहाना कोई बड़ी हमसे नादानी। बोल सभी है पंडित ज्ञानी। ये सभी मौन हो गए, और जब सभी मौन हो गए तो मैं कहने के लिए बात हो गया कि ये शिलाखंड पर सभी वीर, ये शिलाखंड पर सभी वीर अरमान आते जाते हैं। वीर बड़े पुरुषत्वहीन, देखो ना काय सब दिखलाते। अरे बच्चा घात हो गया मानो, बच्चा घात हो गया मानो, अरमान में छूछे तो त्यागो आशा और बेस जा सकता पूछे। अरे भर सकी या मांग सिया की, भर सकी या मांग सिया की, और वहां ये रह गए लाली के भाग के भगवान मनुष्य हो गए, भगवान मनुष्य हो गए। जब भगवान सो गए पर की पूर्ति नहीं हुई तो फिर अब यहाँ कोई भी मिथ्या भाषण करे। अभी तक जो भी आप लोगों ने कहा मैंने सुना, और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे यथार्थ केस नहीं। अब कोई भी बटवानी माखे, बड़े बड़े वीर शिवरा थे, रावण महासुर जैसे महाभटमानी कथनी सुनी तो, लेकिन करनी देखने को न मिली। अब तो मेरे गुण का उपहास किया गया। भूप साहस तसे कहीं बारा, लगे उठावन तरही न टारा। 10 राजाओं ने मिलकर के प्रदर्शन किया, इसका किसी ने विरोध नहीं किया। अरे कोई समाज में खड़ा होता और कह देता अनेक को क्यों प्रश्न कर रहे हो, जनक तो एक की खोज है, एक। किंतु इसका किसी ने विरोध नहीं किया और न कोई समाज में खड़ा हुआ और पर की पूर्ति भी नहीं हुई। इसलिए अब कोई भगवानी माखी नहीं। आवाजानी तुम ये वीर मैं जानी। तो जब मैंने ऐसा जान लिया कि वीर हो गया, सुंदर वीरों से वीर हो गई, तो फिर क्यों बैठे हो बोल, जाओ ना। ये शब्द राजाओं के लिए नहीं है जो इस पल को देखने जाएंगे, ये शब्द राजाओं के लिए है जो इसमें भाग लेने के है, वो नपा जा सकते। अपनी आशा को छोड़ो और अपने अपने घरों में चले जाओ। आज जनक की आशा निराशा में प्रवृत्त हो गई। नहीं मिला कोई श्रेष्ठ वीर जो मैंने पर की पुट कर देता। इसलिए
सजा हुआ नीजे नीजे गृह जाऊं, लिखा ना विधि विवाह। उस विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखा, अतः नपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। नहीं भेजा मैंने किसी को भी व्यक्तिगत निमंत्रण। प्रिय सेवक निश्चला का बुझा दो, पताका झुका दो। उत्सव अवसान हो गया, साधना अपनी भौतिक जीवन की मेरा तो उल्लास लुट गया। महाकाव्य लिखने बैठा था, महाकाव्य लिखने बैठा था, किंतु सीता का इतिहास मिट गया। अरे उपा तेरे की बात ही क्या, जब से पाल खो गया कह दो कृपालों से ये मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। बेटी के कारण धनुष भर को नहीं हुआ, ये समाप्त करा दो भंग। बिगड़ गया मिथिलेश की रंग, अवनी का रंग। ये मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। जनक